क्वेश्चन दिया है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कीटो फॉर्म। ये सभी कीटो फॉर्म में डले हैं और आपको ये चेक करना है कि किसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, यह कौन सा इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप लोगों ने सीखा होगा कि जिस इनॉल कंटेंट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके आगे और भी बढ़ते हैं, जिस इनॉल कंटेंट में कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए या एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है वो इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाईली स्टेबल होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए इनॉल कंटेंट में, या सेकेंड पार्ट ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए, या समझ लीजिए एरोमेटिक करेक्टर आ जाए, तो वो इनॉल कंटेंट क्या होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट उस सब्सटेंस में होगा, या हाईली स्टेबल आप ऐसे बोल सकते हैं। तो हम करते क्या हैं कि इन तीनों का हम इनॉल कंटेंट बना लेते हैं, ठीक है, इनॉल कंटेंट, और फिर इसके बाद में देख लेते हैं कि किसमें एरोमेटिक करेक्टर। एरोमेटिक करेक्टर तो नहीं आने वाला भाई यहाँ पे, क्योंकि ओपन चेन डला हुआ है। अगर खासतौर से ज़्यादा होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे आता है, इन जनरल जहाँ पर डाई कीटोन डले होते हैं, डाई कीटोन 2 कीटो ग्रुप होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेज होते हैं। जैसे इसमें 1 कीटो ग्रुप डला है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। क्या इसमें हो सकता है, हो सकता है। क्या इसमें हो सकता है, हो सकता है। चलिए बनाते हैं इनॉल कंटेंट, इनॉल फॉर्म इसका बनाते हैं। तो ये जो आपका सब्सटेंस है फर्स्ट वाला, इसको लीजिए, मैंने लिया ये CH3। अब इस CH3 को मैं CH2H लिख सकता हूँ, क्योंकि जो कीटो ग्रुप होता है ना भाई, कीटो ग्रुप का जो लगा हुआ नेक्स्ट कार्बन होता है इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसका इनॉल कंटेंट बनाया जा सकता है। तो अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इनॉल कंटेंट नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये CH2H हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये कीटो ग्रुप डला हुआ है और आगे क्या हो गया, ये CH3 होगा। ध्यान देंगे केयरफुली। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पर लगे हुए हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने रिमूव किया तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे मैंने ब्रेक किया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ गया। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चाहेगा कि मैं अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दूँ। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कॉन्जुगेशन जो कॉन्जुगेटेड का पार्ट है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ताकि सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़े, ठीक है। एज ए रिजल्ट ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक पुल करेगा। तो जो इसका फॉर्म, जो दूसरा फॉर्म जो इनॉल फॉर्म बनेगा देख लेते हैं। ये आपका CH2 है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये आपका कार्बन है और ये हो गया सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आना चाहिए क्योंकि हेड है, ये नेगेटिव चार्ज H+ को अट्रैक्ट करेगा। लीजिए OH हो गया। बाकी का पोर्शन जो का त्यों डला है ये आपका CH3 है, ठीक है ना भाई। ये आपका ये इनॉल हो गया, ये इन है, ये आपका ऑल है। इसमें कहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रहा है, नहीं, नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका ये फर्स्ट हो गया इनॉल कंटेंट, ठीक है। ये आपका A डाल देते हैं भाई, A डला है तो लीजिए आपका A हो गया, ठीक है, A। अच्छा, मैं दूसरा वाला B के बारे में बात करता हूँ। तो जो B है हमारे पास में, तो मैं ले लेता हूँ जैसे आपका ये CH3 हो गया, ये COO है और फिर इसके बाद में ये CH2 है और ये आपका CH3 है, ठीक है। इस कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इस कीटो ग्रुप का ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो टोटल अल्फा कार्बन कितने आ गए, 3 + 2 + 3 = कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका इनॉल कंटेंट अच्छा खासा बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका CH3 जो डला हुआ है, इसको ये जो CH3 डला हुआ है, ये जो CH3, ठीक है, ये जो CH3 डला है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एज ए CH2 और H कर लेता हूँ, लिख लेते हैं। अच्छी बात है, लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में इस हाइड्रोजन को अगर मैं ब्रेक करूँ तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। क्या कॉन्जुगेशन आ गया, सिस्टम में आ गया। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। एज ए रिजल्ट ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से पुल कर लेता है। वही स्टेप हमने रिपीट किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा CH2, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया। अब ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया। ऑक्सीजन के पास में आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो लीजिए OH हो गया। और बाकी का पोर्शन डला है आपका ज्यों का त्यों, COO हो गया और ये आपका CH3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो जैसे इनॉल आपने बनाया तो यहाँ पे हो जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिस इनॉल कंटेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो उसका इनॉल कंटेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। अच्छा, अगर हम
इसके बारे में देखें, बी वाले के केस में ये तो आपका बी हो गया, है ना। सी वाले के केस में बी वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया ना भाई, अब सी में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सी है तो ये जो कीटो ग्रुप डला है, ये कीटो ग्रुप, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस कीटो ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इधर कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इनॉल फॉर्म पॉसिबल है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो CH3 है, ये जो CH3 है इसको मैं लिख लेता हूँ CH2, ये H हो गया, और ये आपका COO है, आगे CH2 है, ले लिया COO, और ये आपका और ये ET इथाइल ग्रुप डला हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इसकी ब्रेकिंग की तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आ जाएगा रेजोनेंस में, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो एज ए रिजल्ट जो हमें दूसरा फॉर्म मिलेगा, क्या मिलना चाहिए भाई, यहाँ पे हो जाएगा ये CH2 हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, बन गया डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, OH हो गया, और बाकी का पोर्शन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लीजिए मैंने लिख दिया। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है कि आप देखें कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, बोलिए हाँ, बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। अब देखिए, अगर आप ABC को कंपेयर करें तो BC में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, A में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो BC का इनॉल कंटेंट A से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया भाई, BC का इनॉल कंटेंट A से ज़्यादा होना चाहिए, क्यों, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि BC में सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किसका होना चाहिए, क्योंकि दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अगर एक इफेक्ट सेम हो जाता है तो दूसरा इफेक्ट हम चेक करते हैं, दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे। इन जनरल होता क्या है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जिस कीटो फॉर्म में, जिस कीटो कंपाउंड में अगर अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं तो उसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके और आगे जाएंगे तो अगर उसमें इनॉल कंटेंट में कॉन्जुगेशन आ जाता है तो उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में सेम है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इनमें अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, वहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। जिस कीटो फॉर्म में अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जिस कीटो फॉर्म में अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसी का इनॉल कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, इसमें अगर आप काउंट करें, जैसे ये आपका डला हुआ है, ये कीटो ग्रुप है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये कीटो ग्रुप है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन ये 3 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, तो कितने हो गया भाई, 8 हो गया है। इसका तो 8 आ गया, बहुत अच्छे। इसमें अगर आप देखें ये अल्फा कार्बन में इसमें कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि से इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वन, तो इसका इनॉल कंटेंट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। बी का इनॉल कंटेंट सी के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में आ रहा है तो यहाँ से हम कंपेयर कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी का सबसे ज़्यादा, फिर सी का, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ए। ये ऑर्डर हमें मिला हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, BCA लीजिए, सी ऑप्शन लीजिए, इसी के नीचे लिख दिया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।